यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार जब से युद्ध की शुरुआत हुई है आज तक इस इलाके से रिपोर्ट्स अपनी पेश करता रहा है। खबर सबसे बड़ी ये रही कि कीव के इलाके में जहां पर खतरा सबसे अधिक माना जा रहा था और जहां पर सब सचेत रहे, उसे छोड़कर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ गोले बरसने लगे। हमलों की जद में पश्चिमी यूक्रेन भी आ गया। सीधे तौर पर जब ये आकलन किया जाता है कि रूस के जो आक्रमण हैं वो किस तरीके से इतने दिन के बाद कीव की संपूर्ण घेराबंदी करते हुए नहीं दिखते हैं, तो आज की तारीख में यह बहुत अहम हो जाता है कि रूस लवीव पर इस तरीके से हमला कर रहा है। लवीव वो शहर जहां पर इवैक्यूएट होने के बाद अधिकतर एम्बसीज, जो कई पत्रकार लवीव में रहे क्योंकि वो सुरक्षित इलाका माना गया हमेशा, लेकिन वहां पर इस तरह की बमबारी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। क्या जो सप्लाई लाइंस हैं यूक्रेन के, क्या जो यूक्रेन की सेना को जो हथियार, गोला बारूद जो पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा है, उसे काटने का तरीका है ये रूस का। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं, जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद, सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से गोले एक के बाद एक दागे गए हैं पश्चिमी यूक्रेन के शहरों पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही वो बढ़ता संकट जो ये कहता है कि अब रूस के मन में क्या है, अब रूस की प्लानिंग किस तरीके की है, रूस आगे क्या कर सकता है। कीव का जहां तक सवाल है, 3 मोर्चों से घेराबंदी रूस ने करने का प्रयास किया। नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये 3 मोर्चे हैं जो उसने खोले हैं यहां पर, जहां से घेराबंदी जो उसकी है, जो दक्षिण का इलाका है, वहां से जब फोर्सेस आगे ओडेसा से आगे बढ़ेंगी रूस की, तब यहां पर आशंका है कि उस मोर्चे से भी यहां पर घेराबंदी कीव की जा सकती है। कीव इस समय केंद्र में जरूर है। कीव देश की राजधानी है, यहीं पर वो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहां जेलेंस्की बैठते हैं। और जेलेंस्की जब दावा करते हैं कि वो इसी इलाके में, इसी क्षेत्र में, इसी जगह पर हैं, तो रूस क्यों केंद्रित कर रहा है अपने हमले यहां पर, यह भी स्पष्ट होता जाता है। बहुत सारे डर हैं इस युद्ध को लेकर, बहुत सारी आशंकाएं हैं। रूस हमेशा कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता था।